ये कोई तालाब नहीं है, ये कोई नहर नहीं है, ये कोई छोटा डैम नहीं है, बल्कि ये स्कीम 33 का बच्चों के खेलने का एक ग्राउंड है। ये डैम का पानी है जो यहाँ पर आता है, जिससे मुश्किलात जो है हमारे लिए बढ़ गई। खट्टू डैम का जो पानी आता है, एक बिल्कुल नहर जैसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है और ये सारा इलाका जो है ये डूब जाता है। ये कोई ऐसी कोई कच्ची बस्ती नहीं है, यहाँ पे लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है और इन्वेस्टमेंट का ये हाल है। अस्सलाम वालेकुम, चलते-फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक़्त मैं मौजूद हूँ स्कीम 33 अंचुली सोसाइटी में। जैसा कि आपको पता है, हालिया बारिशों ने जो तबाही मचाई थी कराची के अंदर, इसके अलावा ये तबाही स्कीम 33 में हर साल आती है। ये ऐसा नहीं है कि इस बार जो बारिश हुई है, उससे ये सूरत-ए-हाल है। इस वक़्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कोई तालाब नहीं है, ये कोई नहर नहीं है, ये कोई छोटा डैम नहीं है, बल्कि ये स्कीम 33 का बच्चों के खेलने का एक ग्राउंड है। जिसकी सूरत-ए-हाल इतनी ख़राब है, तकरीबन अगर बच्चा इसमें जाए, तो कम से कम डूब जाए। 3 से 4 फीट ये पानी है और मज़ीद आप पीछे देखें, ये जो घरों की हालत है, ये यहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अज़ियत में गुज़र रही है। वो ये इसलिए है कि ये जो डैम का पानी जो 3 से 4 डैम है, जैसे सबसे ज़्यादा जो बड़ा डैम आपका ठट्टो डैम है, ठट्टो डैम जो M9 मोटरवे से जो पानी जाता है मलीर नदी में, वो पानी स्कीम 33 में भी आ जाता है, जिसका तकरीबन इन लोगों को उनके प्लॉट्स, इनके घर, इनके तमाम चीज़ें इनकी डूब जाती हैं। हालाँकि छोटे-छोटे बच्चे जो यहाँ पर खेल रहे होते हैं, वो भी इस खेलने के काबिल नहीं रहे। अभी आप देखें मेरे पीछे जो ये तालाब का समा पेश कर रहा है, तकरीबन ये 1 से डेढ़ महीने से पानी ये खड़ा हुआ है। कल अपना अपना पाक आर्मी के कुछ जवान आए थे, उन्होंने यहाँ पर कुछ इमदादी कार्रवाई की और कुछ फुटेज वगैरह लिए यहाँ पर, तो फिर वो भी चले गए, लेकिन वहाँ पर वो अपना रेत वगैरह की जो बोरियाँ होती हैं, वो लेके आए थे, वो इन्होंने रखी हैं और चले गए। अभी आप खुद देख सकते हैं कि मेरे पीछे की जो सूरत-ए-हाल है वो काफ़ी ख़राब है। अभी हमने यही देखा है कि जैसे कि हम जब एंटर हुए थे वहाँ पर भी काफ़ी पानी था, वहाँ से अभी भी पानी मुस्तकिल जा रहा है और अभी हम मज़ीद सोसाइटी का विज़िट करते हैं और कुछ लोगों से बात भी करेंगे जो यहाँ रहते हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर अभी कुछ इलाके के लोग मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं कि उनको ये अज़ियत का सामना कितने टाइम से उठाना पड़ रहा है? क्या हर साल इस तरह होता है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मेरा नाम फ़ैयाज़ है और मैं यहाँ पर तकरीबन 3 साल से यहाँ रह रहा हूँ और हर साल की बारिश के बाद ये मसला यहाँ हो जाता है। लाख लोगों का है, जो यहाँ के आला काम वाले हैं, बल्दिया वाले हैं, वज़ीर आला साहब हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। देखिए इन्होंने पाँव पर थैलियाँ बाँधी हुई है, यहाँ तक कि बारिश से जो बचने के जो अपना शूज़ होते हैं, ताकि पाँव उनके गीले ना हो, ये दिखाएँ ज़रा इनको नीचे से। ये बाँध के जा रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगाएँ कि आगे कितना पानी होता है। और अभी देखिए ये जो साइडों पर आपको जितना पानी नज़र आ रहा है, ये कोई दरिया नहीं है, ठीक है? ये कोई अपना एक ग्राउंड है, जिसके ऊपर बच्चे खेलते हैं, लेकिन तकरीबन 1 से डेढ़ महीने से यहाँ पानी जमा है। और मज़ीद आंटी आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं आपको यही बताऊँ कि हमारी सोसाइटी में पानी इतना जमा है, मेरी वालिदा जो है ज़ईफ़ है, ठीक है? आर्थराइटिस के पेशेंट हैं। वो बाहर तक आती हैं और उनकी कभी तबीयत कोई हम लोगों को यही दुआएँ कर रहे हैं 2 महीने से कि अल्लाह मियाँ उनकी सेहत सलामत रखे ना। 2 दफ़ा हम लोगों ने जो है यहाँ पे इनको जो है वो पैदल-पैदल करके किसी तरह गाड़ी में डाल के फिर डॉक्टर के यहाँ लेके गए थे, ठीक है? उसके बाद गाड़ी जो है वो वापसी होने लगी तो पूरा जो है वो टायर उसका यहाँ फँस तो यहाँ जो लाइफ़ है बहुत मुश्किल हो गई है। मतलब आप ये देखें ये कोई ऐसी कोई कच्ची बस्ती नहीं है, यहाँ पे लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है और इन्वेस्टमेंट का ये हाल है। हमें तो अपनी फाउंडेशन का डर लग रहा है, खुदा ना ख़ास्ता कोई हादसा ना हो जाए। यहाँ पर एक इलाका मकीन उतरे, उनसे हम बात करते हैं कि कितना टाइम हो गया उनको ये अज़ियत का सामना करते हुए? जी सर। मैं 2016 का रहायशी हूँ और यहाँ पे पिछले वैसे तो 2016 से पहले भी यहाँ पानी आता रहा है। जब भी बारिश ज़्यादा होती है तो डैम का जो ओवरफ्लोड वाटर है, वो इस इलाके में आता है। ये गिफ्टेड वाटर है डैम का। ये जो ठड्डो डैम का जो पानी आता है,
और एक बिल्कुल नहर जैसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है और ये सारा इलाका जो है ये डूब जाता है। इर्द-गिर्द में सब सारी प्राइम सोसाइटीज़ हैं, क्वेटा टाउन सोसाइटी है, पीसीएसआईआर है, कराची यूनिवर्सिटी सोसाइटी है, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग सोसाइटी है, फलकनाज़ के बेंगलोज़ हैं, सारी इस तरफ के अल अज़हर गार्डन है, ये तमाम एरिया जो है पानी से इस वक़्त जो है पूरा भरा हुआ है और इसका सद्दबाव करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। लिहाज़ा तमाम लोग हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे जो घर हैं उनके स्ट्रक्चर तबाह हो गए हैं, आने-जाने का रास्ता ख़त्म हो जाता है, आमदो-रफ़्त ख़त्म हो जाती है, ऐसा लगता है कि हम लोग कच्चे की आबादी में रहते हैं, कच्चे इलाकों में रहते हैं, ये सिचुएशन यहाँ पे डेवलप हो जाती है। ये आप सारा पानी का हाल देखिए, ऐसा लग रहा है कि पानी के ऊपर ये जो काई जमी हुई है, ये ऐसा लगता है कि जैसे एस्ट्रोटर्फ बिछा हुआ है। ये सूरत-ए-हाल है, ये तो अभी पानी जो है ये पानी बारिश को हुए हुए भी कोई तकरीबन आज 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और अभी भी ये सिचुएशन जो है देखिए यहाँ पर अभी एक साहब मौजूद है जो यहीं रहते हैं, इनके बच्चे भी यहाँ पे खेल रहे हैं। तो इनसे हम बात करते हैं कि कितना टाइम हो गया इनको ये अज़ियत का सामना करते हुए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं जब से बारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है और ये इसी पोजीशन में है जो आप देख रहे हैं अभी तकरीबन जो है ये पानी खड़े हुए 1 से डेढ़ महीना हो गया है। पानी का निकासी वगैरह भी फ़िलहाल किसी किस्म की नहीं है। ये डैम का पानी है जो यहाँ पर आता है जिससे मुश्किलात जो है हमारे लिए बढ़ गई हैं। ख़ास तौर पे तकरीबन डेढ़-डेढ़ 2-2 फीट तक पानी होता है तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तकरीबन 15 दिन हो गए हैं कि हम लोग घर के अंदर हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ये बड़ी मुश्किलात हुई हैं। बहरहाल हमारा जो है वो बस मुतालबा कह लें या रिक्वेस्ट कह लें, जो जितने भी हमारे जो हुकूमती इदारे हैं उनसे कि भाई यहाँ पर आकर के रेस्क्यू करें, ताकि लोगों तक जो पीछे रह रहे हैं वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मौजूद है, वहाँ पे खाने-पीने की अशिया हो गई, पानी हो गया पीने का और जो खुदा ना ख़ास्ता कोई बुज़ुर्ग वगैरह हैं वहाँ पे, तो उनके लिए जो है कुछ ना कुछ इमदाद इस तरह का होना चाहिए कि ताकि यहाँ से उनके लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें। सिर्फ़ उनसे रिक्वेस्ट यही है। देखिए आप तो यहाँ ये तो बेचारे फर्स्ट ईयर है इनका, लेकिन ये तकरीबन हर साल की सूरत-ए-हाल है। तो यही अपना लोगों से अपना जो गवर्नमेंट के मुलाज़िम हैं उनसे गुज़ारिश है, सिंध गवर्नमेंट से गुज़ारिश है कि इस तरह की सूरत-ए-हाल जो होती है उसके ऊपर कुछ काम करें, तो मज़ीद हम आगे चलते हैं। देखिए, मैं अभी उस जगह पर मौजूद हूँ, जिस जगह से पानी आपका अंचोली सोसाइटी के अंदर दाखिल हो रहा है और भी काफ़ी सोसाइटीज़ में जा रहा है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ठट्टो डैम है और भी काफ़ी डैम है, जो M9 मोटरवे से पानी होता हुआ माही नदी में जाता है। वो अंचोली सोसाइटी और काफ़ी स्कीम 33 के अंदर भी उसको हिट करता है और उनको नुकसान पहुँचाता है। कितने प्लॉट्स आपने देखा अभी अंदर, हमने लोगों से बात करी, वो डूबे हुए थे। उनके यहाँ तक कि जो बच्चों के खेलने के ग्राउंड है, वो 3-3 4-4 फीट पानी है भाई, बच्चे डूब के मर भी सकते हैं। आपने देखा अभी हमने कुछ लोगों से बात करी, वो काफ़ी परेशान थे, अफ़सरदा थे कि हमें इस तरह अज़ियत का सामना करना पड़ रहा है। और ये भी देखिए मज़ीद आपकी ये तकरीबन 1 से डेढ़ किलोमीटर का एरिया है। ये पूरा रोड है, जो यहाँ से लोग अपने-अपने घरों पे जाते थे, अपने बंगलोज़ में जाते थे, ये पूरा डैमेज हुआ हुआ है। लोग अपनी गाड़ियाँ बाहर खड़ी कर रहे हैं और वहाँ से फिर वो अंदर पैदल जाते हैं, कोई थैलियाँ बाँध रहा है, कोई अपना जो बारिश के अंदर शूज़ होते हैं, वो पहन के जा रहा है। तो मज़ीद वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हमारी अपना गुज़ारिश है सिंध गवर्नमेंट से। और एक बात कहना चाहूँगा आपसे मैं कि जो भी अंचोई सोसाइटीज़ हैं और इन लोगों ने, इनकी जो इंतज़ामिया है, इन्होंने थोड़ी मशीनें लगाई हैं ताकि पानी निकल सके, लेकिन ये मशीनें बहुत छोटी हैं, इससे पानी नहीं निकल नहीं पाएगा। और कुछ लोगों ने भी किराए के ऊपर, रेंट के ऊपर मशीनें लगाई हैं ताकि पानी निकल सके। अभी समझिए कि 1 से डेढ़ महीने से ये पानी यहाँ पर मौजूद है और वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हमारी आवाज़ जो सिंध गवर्नमेंट तक जाए, ताकि इस तरह की जो अज़ियत का सामना इनको हर साल देखना पड़ता है, वो आने वाले सालों में तकरीबन ये देखना ना पड़े। और चलते-फिरते आपसे चाहता है इजाज़त, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।